जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज देखेंगे हिस्ट्री का 2 नंबर वाला क्वेश्चन और इस वीडियो में आप लोग को टोटल 2 नंबर वाला क्वेश्चन 15 को दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को आंधी तूफान जैसा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, छोटा है करके आप लोग बिल्कुल भी मजाक नहीं लीजिएगा। और आप लोग मैं क्वेश्चन कहाँ से दे रहा हूँ, 2009 से। ठीक है, 2009 से लेकर आप लोग को है 2022 तक, यानी क्वेश्चन बैंक से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और क्वेश्चन बैंक को आप लोग बिल्कुल भी मजाक नहीं लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप लोग का ही एग्जाम में आने वाला है। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए भाई, पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ है। ठीक है, तो राजस्थान में है। इसको आप लोग खोपड़ियों सब में घुसा लीजिए। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टिन धातु को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए तांबा टिन ये सब को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था, यानी कांसा धातु बनाया था। इतना सा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियों का उल्लेख कीजिए, यानी अशोक के अभिलेख में जो 2 लिपि का आप लोग को नाम बताना है। ठीक है, एक होता है ब्राह्मण लिपि और एक होता है ग्रीक लिपि। तो आप लोग ये दोनों को लिख दीजिएगा भाई, आप लोग को 2 नंबर एकदम पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में पूरा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जिम्मी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जिम्मी किसे कहते हैं, यानी गैर मुसलमानों को कहते हैं। ठीक है, जिसे जजिया लिया जाता था, जिम्मियों से जजिया लिया जाता था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर देखिए जिम्मी क्या है। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घाटित, यहाँ पर हो जाए उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई थे। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर महिला का भी नाम पूछ सकता है, पुरुष का भी नाम पूछ सकता है। तो महिला वाला मैं अगला वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 महापुरुषों को नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक होगा मंगल पांडे, दूसरा हो जाएगा नाना साहेब, तीसरा हो जाएगा ताते टोपे तथा बहादुर शाह जफर। इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा भाई, आप लोग को पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। डांडी किस राज्य में स्थित है, तो डांडी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, सही आंसर हो जाएगा। डांडी कहाँ है, गुजरात में। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये सबको आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विजयनगर की स्थापना कब और किसने किया। ठीक है, यानी विजयनगर की स्थापना कब और किसने किया, इसको आप लोग खोपड़ियों में घुसा लीजिए, आने वाला है ये प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका ने किया था, और हरिहर और बुका दोनों भाई थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे, तो इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के थे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मोरक्को, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। संस्थानों को विद्रोह पर क्यों उतरना पड़ा, 2 कारण का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कारण क्या है। जमींदार संस्थानों को दी गई जमीन पर अपना हक जताने का प्रयास कर रहे थे, यानी जो संस्थानों को जमीन दिया गया था। ठीक है, तो जमींदार होता है जो कि जिसका ज्यादा जमीन होता है, जैसे साहूकार, ये सब जमींदार होते हैं। ठीक है, तो जो संस्थानों को जमीन दिया गया था, तो संस्थानों का जमीन को क्या, यानी छीनने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, यानी उसका जमीन को, संस्थान लोगों की जमीन को लूटने खोज रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। साहूकारों से प्राप्त ऋण पर भारी ब्याज के बोझ से जमीन खोने का खतरा पड़ रहा था। यानी जो संस्थान लोग थे ये क्या, ऋण लेते थे। ठीक है, पहले ऋण लेते थे, ब्याज लेते थे, तो ऋण और ब्याज वापस यानी देने में, साहूकार सबको देने में ये सब को, संस्थान लोग को भारी पड़ रहा था, जिससे ये लोग को जमीन खोने का भी डर था। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कह रहा है। बात समझ गए? तो इतना सा आप लोग 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, पूरा आसान आसान मैं अपने शब्दों में लिख दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कई 4 नगरों का नाम लिखे। देखा जाए तो भाई बहुत सारा नगर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 5 6 नगर का नाम लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों की खोज की गई है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो आप लोग 4 को पूछेगा तो 4 को डाल दीजिएगा, चांदूड़ो भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ है को आप लोग को याद है भाई, जो जो याद है आप लोग को सभी को लिख डालना है, ठीक है, और फुल नंबर लेके आना है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अल बिरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं 2 अवरोधों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला आंसर क्या है, पहली कठिनाई भाषा की थी, संस्कृत के भावों को अरबी या फारसी में व्यक्त करना कठिन था। यानी जो संस्कृत भाषा था, ठीक है, उसको अरबी और फारसी भाषा में ट्रांसलेट, ठीक है, यानी व्यक्त करने में क्या था, कठिन होता था, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरी थी धार्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं में भिन्नता, यानी अलग, ठीक है, यानी धार्मिक रीति रिवाज ये सब में क्या अलग, भिन्नता मतलब अलग। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या अंतर है, ठीक है, यानी सगुण भक्ति किसे कहते हैं, निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन 2016, 18, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, मैं इस भी को नहीं लिखा हूँ, इसलिए आप लोगों को नहीं समझना है भाई ये तो फालतू क्वेश्चन है, ऐसा नहीं समझना है। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का मॉडल पेपर में भी पूछा है। बात समझ गए? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा अनेक अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त के रूप में पूजा की जाती है। यानी सगुण भक्ति में, ठीक है, शिव, विष्णु तथा अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और जो सगुण भक्ति है इसमें मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। जबकि यहाँ पर देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या है, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना की जाती है। यानी निर्गुण भक्ति परंपरा में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, अमूर्त मतलब यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इतना सा आप लोग को खोपड़ियों में घुसा लीजिएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा, ठीक है, कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका महत्व क्या है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं और इनका क्या महत्व है उसको लिखना है। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में लिख दिया हूँ, आप लोगों को रटा फटा मारने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। देखिए अभिलेख का मतलब होता है जो पत्थर और कठोर धातुओं में यानी खोद खोद के लिखा जाता था। जैसे किसी राजाओं का, कोई प्रमुख राजाओं का कोई घटना घटी होती थी, ठीक है, तो उसको भी इसमें अभिलेख में लिखा जाता था। बात समझ गए? अब यहाँ पर देखिए मैं महत्व को लिख दिया हूँ, ठीक है, आप लोग इतना ही साल लिख दीजिए, आप लोग को पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए महत्व क्या है, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़कर तत्कालीन समाज, भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। बिल्कुल सही है, यानी समाज, भाषा, धर्म ये सभी की जानकारी प्राप्त की जाती है अभिलेख के माध्यम से। तो यहाँ पर कोई फंडा नहीं है भाई, आप लोग इतना सा लिख दीजिएगा, आप लोग को पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। बात समझ गए? तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।